अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्ला। वेलकम करता हूं आप सबको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे प्रिंट एरिया ब्रेक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने सीखा था कि हम साइज़ ओरिएंटेशन मार्जिन वगैरह को और थीम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इन और कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रिंट एरिया का। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करके समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अक्सर कर मैं उनके लिए ये कहूँगा कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो खास करके प्रिंटिंग का वर्क करते हैं या कोई प्रिंटिंग वगैरह उनके काम में है, ऑफिस वर्क में या जो काम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए सीख रहे हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग का कुछ ज़्यादा ही काम है, तो वो बहुत गौर से देखें। और जो सीखना चाहते हैं वो भी गौर से देखें, तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही मुफीद होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कोई कस्टमर लेजेंड, ये मेरा शीट बनी हुई है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ कि नेट टोटल बिल अमाउंट की जो लिस्ट है, ये जो हद है, ये सिर्फ ये आपको जगह प्रिंट निकालनी है। ठीक है, और कोई भी आपको प्रिंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो आपको कोई कहता है कि मुझे ये प्रिंट निकाल के दो, तो आप कैसे करोगे? तो इसको आप सेट प्रिंट एरिया कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेट प्रिंट एरिया कर दें। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट एरिया चेंज किया टोटल अमाउंट से, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अब मैं कंट्रोल F2 से आपको दिखाता हूँ। सिर्फ ये एक आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप 2-3 प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें फिर उनको प्रिंट करें, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। या तो फिर ऐसे करें कि पेज लगाए प्रिंटर में। ठीक है, अब ये प्रिंट एरिया सेट किया आपने, उसकी प्रिंट निकाल ली, उसके बाद फिर से वही पेज वैसे ही जैसे रखा हुआ था वैसे रखें, और फिर इसको सेट करके इसको प्रिंट निकालें। तो सिर्फ ये 2 प्रिंट होंगे, बाकी चीज़ प्रिंट नहीं होगी आपकी। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ऐड टू प्रिंट एरिया, ये भी प्रिंट एरिया में ऐड हो जाए। अब इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये भी प्रिंट एरिया में ऐड हो जाए। अब कंट्रोल F2 से चेक करते हैं, तो ये देखिए सिर्फ वही, फिर भी हमारी वही चीज़ शो हो रही है। ठीक है, अब क्या ये सिलेक्शन भी हो गई? अब क्यों ऐसा इशू कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, अब हम ऐड कर भी दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ कि पहले सबको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये सेट प्रिंट एरिया और ये ऐड टू प्रिंट एरिया, कंट्रोल F2। देखिए, अब इस तरीके से अब मैं इसको वापस जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें वो हमारी वैल्यूज़ ऐड नहीं हुई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐड टू प्रिंट एरिया नहीं होता, क्लियर प्रिंट एरिया आप कर देंगे। अगर आपको मैं आपको ईजी में बताता हूँ कि आपको प्रिंट एरिया अगर करना है, तो सिंपली ये आपको प्रोडक्ट प्रिंट निकालनी है। ठीक है, सेट कर लें प्रिंट, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, तो सिर्फ पेज से ये प्रिंट आ रही होगी और कोई प्रिंट आपको शो नहीं होगी, तो मतलब प्रिंट यही निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट निकाल के वही पेज जो जैसे रखा हुआ था प्रिंटर में वैसे ही रखें, और फिर इसको सिलेक्ट करें टोटल बिल अमाउंट को। इसकी अगर प्रिंट निकालनी है तो सेट प्रिंट एरिया कर दें और कंट्रोल F2 से क्लिक करके प्रिंट निकाल दें, तो दोनों ही एक जगह पे वो प्रिंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हो और इजीली आपको प्रिंट निकाल के मिल जाएगी, जिसे आप सेट प्रिंट एरिया करके उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपको प्रिंट एरिया खत्म करना है, सेट प्रिंट एरिया, तो उसको सिलेक्ट करके आप क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तो वो वापस पूरे पेज की साइज पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन जाता है। बैकग्राउंड अगर पूरा हमें यहाँ पर हमारे पास पहले उससे ब्रेक्स का ऑप्शन है। अगर इंसर्ट ब्रेक्स करते हैं तो यहाँ पर ब्रेक्स आ जाती हैं पेज में, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर साइज में हमारे पास आ जाती है ब्रेक्स, जैसे कि मार्जिन आ जाती हैं। अब यहाँ पेज की साइज बहुत छोटी हो जाती है उससे, तो आप देख सकते हैं। अगर ब्रेक्स खत्म करनी है तो आप रिमूव ब्रेक्स कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ पर आपको बताएगा कि ये सेक्शन आप यहाँ तक पेज ब्रेक का आ रहा है, ये सेक्शन यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, इसलिए आप पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ये आपका निशानी यहाँ पर सैम्पल मतलब आ गया कि एक लाइन आ गई कि यहाँ पर आपकी ये ब्रेक्स हैं, इस हद तक आप इस तरीके से काम कर सकते हैं ईजिली। तो एक हमें प्रोवाइड कर देता है, एक लुक प्रोवाइड कर देता है इजीली वर्क करने के लिए, डेटा को मेंटेन करने के लिए उसी कॉलम्स में, उसी रोज में। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ब्रेक्स का ऑप्शन काफ़ी जगहों पे यूज़ भी होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़ करके दिखाऊं, अगर आपको इसे समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम इस पर एक वीडियो बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
उसके बाद बैकग्राउंड है मेरे पास, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपके पास कुछ पिक्चर शो होंगी जो आप सर्च करके वहाँ से लगा सकते हो, वरना मैं ब्राउज कर लेता हूँ। मैं जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए पिक्चर ये मेरी अप्लाई हो चुकी है इस पर, बट ऐसे लगे ना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके शीट का लुक बहुत ख़राब हो जाता है और आपके लेटर्स वगैरह सही तरह शो नहीं होते। तो आप इसको लगाएं तो लगाना चाहें तो कोई और सॉलिड कलर लगा सकते हैं, फिर भी वो सही शो होगा। पर आई डोंट लाइक इट, मुझे जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है एक्सेल का वो बहुत पसंद है। अगर आप करना चाहिए उसको कर सकते हैं। इसको डिलीट या बैकग्राउंड कर देंगे क्लिक तो ये बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, देखते रहिए यूनिक टेक।